हेलो हेलो एवरीवन। माय नेम इज सी अपना राठौर। अगर आप जो है अपने शहर से दिल्ली आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, या आप आ चुके हैं और या आप जो है क्लासेस लेने वाले हैं वाजीराम में, श्री राम में या विजन में, या जो है कोई भी राम जी और कोई भी जो है किसी में क्लासेस में आप लेने वाले हैं, जीएस की क्लासेस या ऑप्शनल की क्लासेस आप अगर लेने वाले हैं, शुभरंजन के हैं या कोई भी क्लासेस आप अगर आप दिल्ली आने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस, राइट, तो आपको वीडियो देखनी है जरूर। देखिए, कोचिंग क्लासेस तो हम सभी पहचान लेते हैं, ये कौन सी कोचिंग क्लासेस करनी है, ऑप्शनल करनी है, ये तो नेट पे सब मिल जाएगा। लेकिन क्या नेट पे और यूट्यूब पे ये मिल जाएगा आपको? क्या हमें किस तरह से घर मिलते हैं? आप क्लासेस जब देखेंगे ना तो वाजिराम में बाहर जो है कई सारे ब्रोकर्स होते हैं, कई सारे ब्रोकर्स होते हैं, वो आपको लॉट ऑफ मनी चार्ज करते हैं, ऑलमोस्ट एक महीने का रेंट के बराबर, 15 दिन के बराबर। ये आप समझ लीजिए 5-6 हज़ार रुपए ब्रोकरेज आपका चला जाता है। अब कैसे हम इस ब्रोकरेज को बचाएं और कैसे हम कम पैसों में ज्यादा अच्छा घर लें और कैसे घर लें? जिस फ्लैट में रहता हूँ मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, जो रूम में मैं रहता हूँ, मुझे बड़े ही सही रिजनेबल रेट पे सही रेंट सही चीज मिली है। और अगर आप वो पूरे फ्लैट का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो दे दिया है, उसका लिंक दे दिया है। वो लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम आपको किन फैक्टर्स का ध्यान देना है? सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्लासेस, आपकी क्लासेस से ज्यादा दूर ना हो। थोड़ा सा वॉकिंग भी होना है, ये नहीं कि आप क्लासेस के बगल वाले जो है मकान में घर ले रहे हो, तो थोड़ा सा वॉकिंग होना जरूरी है। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मार्केट साथ में होना चाहिए। मार्केट से मतलब है कि आपका जो है डेली एसेंशियल बुक्स, स्टेशनरी मिलना चाहिए। नंबर थर्ड है आपका जो है इन्वायरमेंट सेफ हो, सेफ इन्वायरमेंट हो। सेफ इन्वायरमेंट का मतलब है कि थोड़ा सा चहल पहल हो, ये नहीं कि पूरे सुनसान में एक गली गुजर में आपका घर है और कोई भी टट्टल कुत्ते भौंक रहे हैं रात को, ये हो रहा है, ये सब नहीं। सेफ इन्वायरमेंट हो। चौथी चीज ये है कि आप रूम ले या फ्लैट ले, इन्वायरमेंट मेरे हिसाब से आपको अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेना चाहिए। फ्लैट में 2 BHK 3 BHK फ्लैट होते हैं। फ्लैट की कीमत होती है 20 से 22 हज़ार रुपए, 15 हज़ार रुपए, 12 हज़ार रुपए, इससे 12 से 10 हज़ार से ऊपर फ्लैट रहता है, 20 से 22 हज़ार होता है। फ्लैट में होते हैं कई सारे रूम्स, 1 BHK 2 BHK 3 BHK। अगर बड़ा रूम है तो उसमें 2 लोग रह सकते हैं, छोटा रूम है तो आप अकेले भी रह सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको अकेले रहना है कि रहना है, वो आपकी प्राइवेसी पे मेंटेन करता है, ठीक है। आप अकेले भी रह सकते हैं और जो है साथ में और किसी के साथ भी रह सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या क्या एरियाज है, देखिए, जो वाजीराम है और जो जहाँ पे सारी क्लासेस लोकेटेड है वो करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे सारी क्लासेस हैं। उसको हम बोलते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर। ओल्ड राजेंद्र नगर बेसिकली चूंकि वो क्लासेस के नजदीक है, इसलिए ओल्ड राजेंद्र नगर का किराया ऑलमोस्ट 10 हज़ार से ऊपर आपको मिलेगा। एक सिंगल रूम 14 हज़ार का मिल सकता है, 15 हज़ार मिल सकता है, 12 हज़ार मिल सकता है। एक सिंगल रूम, बता रहा हूँ, एक सिंगल रूम, छोटा सा रूम होगा, उसमें बहुत ही कंजेस्टेड का एरिया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, क्योंकि वो क्लासेस के नजदीक है और सेफ इन्वायरमेंट है। वहाँ पे क्या होता है, फैमिलीज होती है, फैमिली से बड़े बड़े घर बना रखे हैं, उनके ऊपर उनके घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा मिल गया या कमरा बना लिया, उसी कमरे वो लोग किराए पे उठा देते हैं। लैंड एग्रीमेंट करो और रेंट एग्रीमेंट करो, 11 महीने से पहले बाद आप रेंट बढ़ जाता है, और रेंट आप 11 महीने से पहले आप जो छोड़ नहीं सकते। ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं और कहीं कहीं तो आपकी सिक्योरिटी भी वापस नहीं होती है। अब ड्यूरिंग दिस आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, राइट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट देयर प्रीमाइसेस, राइट, एंड व्हाट एक्चुअली दे आर फेसिंग, देयर लैंडलॉर्ड ये उनको रातों रात बाहर निकाल देते हैं। वहाँ पे लैंडलॉर्ड डोमिनेटेड है ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो मैं भी रहा हूँ वहाँ पे 1 महीने के लिए, ऑल्दो आई डिसाइडेड टू abstain फ्रॉम दैट एरिया immediately within the 1 month of occupying the premises, right? थोड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है, ठीक है। फिर एक रोड है, रोड के इस पार है ओल्ड राजेंद्र नगर और रोड के उस पार है जो है एक पूसा रोड है। पूसा रोड है, पूसा रोड के इस पार है ओल्ड राजेंद्र नगर की गली है, जहाँ पे सारी वाजीराम, श्री राम, जहाँ पे सारी क्लासेस लोकेटेड है, राइट। वो बेसिकली ओल्ड राजेंद्र नगर मेन मार्केट है, जहाँ पे सारी बुक्स मिलती है, कोचिंग्स मिलती है। उसके बाद है करोल बाग। करोल बाग को हम करोल बाग मेट्रो के पीछे साइड का एरिया है, वो करोल बाग का मार्केट है, जहाँ पे गफार मार्केट है, अजमल खान मार्केट है, गफार मार्केट मोबाइल मार्केट है, उसके आसपास एक कॉलोनी है, पूरा एरिया है। वहाँ पे दो बार में डिवाइड करो, एक करोल बाग ओल्ड है, एक न्यू है। बेसिकली ओल्ड में क्या होता है, पुराने घर बने हुए हैं, बट बेसिकली वो भी बहुत महंगे घर है।
पुराना से मतलब पुराने से घर बने हुए हैं, नो मार्बल नहीं है, सिर्फ टाइल्स, वैसे पुराने टाइप के टाइल्स लगे हुए हैं, वो भी बहुत 25,000 20,000 का फ्लैट होता है। वो कमरा क्या होता है भाई, एक आंगन बना हुआ है, आंगन को उन्होंने कमरा बना दिया, आंगन में रह रहे बच्चे जो है एक के ऊपर एक सो रहे हैं, वो भी बहुत कंजेस्ट का एरिया होता है करोल बाग ओल्ड का। तो आप अगर आपको वहाँ अच्छा घर मिल जाता है आप वो भी ले सकते हैं। फिर तीसरा एरिया होता है आपका, थोड़ा सा आप मेट्रो अगर चलेंगे बेसिकली पटेल नगर शादीपुर, वहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल रेट पे मिल सकता है, रीजनेबल प्राइस पे और रीजनेबल रेट पे मिल सकता है फ्लैट। पर पटेल नगर भी कहीं है, साउथ पटेल नगर थोड़ा सा महंगा है, वेस्ट पटेल नगर सस्ता है। वेस्ट पटेल नगर का मार्केट भी है, मार्केट में भी आप देख सकते हैं पटेल नगर हो गया, शादीपुर हो गया, राइट। शादीपुर थोड़ा सा बेसिकली गांव का एरिया है, वो उसको एक पहले गांव हुआ करता था, अब तो वो थोड़ा सा उसी में इम्बाइब हो गया है। तो शादीपुर बेसिकली लो मतलब थोड़ा एरिया ठीक है, अच्छा है, अब तो उसमें बच्चे अच्छे आ गए हैं, तो शादीपुर भी बेस्ट एरिया है, मैं भी शादीपुर में रहता हूँ, राइट। तो क्या है, शादीपुर में आपको फ्लैट मिल जाएगा, आप आराम से फ्लैट ढूंढिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से ब्रोकरेज बच सकती है आपकी, किस तरह से। देखिए अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप जाइए ब्रोकर को बोलिए हमको ऐसा फ्लैट दो जहाँ पे जो है 4th फ्लोर पे फ्लैट चाहिए, हमको जो है बड़ा सा कमरा चाहिए, आपको फुली फर्निश चाहिए, लैंडलॉर्ड का आना मना है, वो आप रिक्वायरमेंट दे दो, वो आपको ऐसा आपको 2-4 फ्लैट दिखाएगा, उसमें से आप पसंद कर लो और आधा रेंट उसको दे दो, अगर बहुत पैसा है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास है या हम सबकी तरह है तो किस तरह से ब्रोकर बच सकता है। बेसिकली क्या चीज़ करनी है आपको जाना है टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है, यूपीएससी रूम्स के ग्रुप बने हुए हैं, यूपीएससी रूम्स से बने हुए हैं, आईएएस रूम्स बने हुए हैं, ऐसे करके आपको रूम का सर्च करना है। फेसबुक पे फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स बाजीराम क्लासेस या बाजीवार रूम्स या बाजीराम एंड कोचिंग क्लासेस, ऐसे करके ग्रुप बने हुए। वहाँ पे क्या होता है, देखिए 2-3 बच्चों ने जैसे फ्लैट, मेरे हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए, आपको एक फ्लैट बड़ा लेना चाहिए, 2-3 बच्चे मिलके उस फ्लैट में आपको एक कमरा आपका होगा, एक कमरा दूसरा होगा, क्योंकि फ्लैट में क्या होता है आपको अगर सिंगल रूम मिला कोई भी दिक्कत होती है पूरे घर की आपकी हेडेक होती है। लेकिन आप जो है फ्लैट ले सकते हैं, पूरा रूम ले, एक अपना सेपरेट रूम ले सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे ग्रुप पे जाना है, इस तरह से ग्रुप पे जाना है। तो जिन बच्चों को या जिन लैंडलॉर्ड डायरेक्ट क्या होता है, लैंडलॉर्ड जो होता है ओनर होता है, ओनर और टेनेंट वो दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, बीच में जो मिडिलमैन होता है उनका रोल मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। उसमें साफ लिखा रहता है कि नो आप अपनी रिक्वायरमेंट डालिए, आई नीड 2 BHK रूम और विद इन बिलो 8,000 इन दिस लोकेशन, या लोकेशन ना भी डालिए तो वो अपना आपको आ जाए, वो आपका जो सेलर होगा वो आपको कांटेक्ट कर लेगा, और बायर आपको ऐसा बायर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप रूम ले सकते हैं। शादीपुर में बेस्ट एरिया है, शादीपुर पटेल नगर सबसे बेस्ट एरिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर शादीपुर पटेल नगर का जो मेट्रो है वो कौन सा मेट्रो है। देखिए 2 मेट्रो, आप बाजियाम के पास 2 मेट्रो आओगे आपके, एक होता है आपका करोल बाग मेट्रो मेन मेट्रो, फिर राजेंद्र प्लेस मेट्रो जो राजेंद्र नगर कॉलोनीज के लिए है, फिर उसके आगे मेट्रो पड़ेगा आपका पटेल नगर, फिर शादीपुर, ये सब ब्लू लाइन में पड़ता है, जो गाजियाबाद और नोएडा से जो लाइनें आती हैं और जो द्वारका तरफ जाती हैं ये बीच में पड़ता है, ठीक है। ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है, राइट। अब पटेल नगर में क्या होता है, राजेंद्र प्लेस के बाद पटेल नगर का मेट्रो है, उसके बाद है मेट्रो आपका शादीपुर का मेट्रो, ठीक है। अब आप देखिए मेट्रो का ऑलमोस्ट आपके 20 रुपये लग जाते हैं। तो अगर आप जो है वाजिया में क्लासेस करेंगे तो वाजीराम से आप ऊपर पहुँचे करो मेट्रो, ऊपर चढ़ने में लगा समय, फिर आप कार्ड वार्ड स्वाइप किया और फिर जो है चेकिंग वेकिंग करवाई, उसमें आपका समय निकल गया। फिर नीचे उतरे 20 रुपये के हिसाब से आपका हो गया 50 रुपये, 50 रुपये के हिसाब से हर महीने आपको 1500 जा रहा है। तो इसका मैं आपको सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा, आपको करनी होगी करोल बाग मेट्रो से निकलती है बस द्वारका के लिए, वो बस में चढ़ना है। बस का पास तो बहुत बन जाए तो ठीक है, ना भी बने कोई टेंशन नहीं है, बस में चढ़ जाओ, 5 रुपये उसका किराया है। 5 रुपये में आपको पटेल नगर भी उतारेगी, आपको राजेंद्र प्लेस भी उतारेगी, आपको शादीपुर का ऑलमोस्ट 10 रुपये है। तो मतलब शादीपुर एक गली है वो आपको 5 रुपये में शादीपुर उतार सकती है, शादीपुर भी उतार सकती है, पटेल नगर भी उतार सकती है, वेस्ट पटेल नगर, साउथ पटेल, सारे पटेल नगर और शादीपुर उतार सकती है 5 रुपये के हिसाब से। रोज आपका 10 रुपया है, 10 रुपया के हिसाब से आप कितना होगा, 300-400 रुपये में आप जो है निपट जाओगे, राइट। तो आप बस से ट्रेवल कर सकते हो, थोड़ा बहुत बस से आप चलना भी सीखो, आपका वॉकिंग भी होगा, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, आप ये मौसम अपना सकते हैं। अदरवाइज आप जो राजेंद्र प्लेस भी जा सकते हैं और जो है करोल बाग भी जा सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दिया है और राइट।
सो गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर आपको देना है कैसे फ्लैट होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।